हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए आज देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू। ठीक है, तो यह मानव परिसंचरण का एमसीक्यू है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो हृदय की धड़कन का पता यानी कि हृदय स्पंदन यानी कि धक धक का पता लगाने में कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। ठीक है, आपसे कह रहा है कि लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित गैस का परिवहन करता है। तो लसिका का कार्य क्या है? आंतों में पाचित और अवशोषित वसा का परिवहन करवाना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो हम जानते हैं कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन कितना होता है, 120 होता है, और अनुशीतलन कितना होता है, 80 होता है। तो 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा, 120/80 मिलीमीटर पारा, ऑप्शन डी। रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, कैसे बहुत आसान है, इसलिए फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा, मतलब कह रहा है निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। तो हम जानते हैं, हम ब्लड में पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होता है, उसको जो परिवहन करता है वो कौन करता है? प्लाज्मा। यह हम रक्त में बता चुके हैं आपको। ठीक है, क्यों प्लाज्मा जो होता है घुलित रूप में स्थित होता है यानी कि तरल रूप में स्थित होता है, और यह क्या कार्य करता है? तो हमारे शरीर में भोजन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थ को परिवहन कराता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है ना। तो हम पढ़ चुके हैं रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कट जाता है चोट वाले स्थान पर, वो रक्त का थक्का बनाकर उस रिसाव को, रिसाव मतलब क्या होता है? बहना, खून का बहना, उसको बंद करता है, और यह पूरे शरीर में संचारित होता है। देखिए, रक्त हमारे पूरे शरीर में संचारित होता है, तो रक्त में ही उपस्थित होता है ना प्लेटलेट्स, जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वो भी तो पूरे शरीर में संचारित होगा, इसलिए वही कह रहा है। बहुत ही आसान है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त, यहाँ पर आप क्या समझे? ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? यहाँ कह रहा है ऑक्सीजन, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त, मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो इन चारों में से सटीक आंसर कौन सा होगा? पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण को बढ़ाने के लिए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। देखिए, हृदय जो हमारा होता है वो मानव हृदय, तो उसमें देखिए जो दायां भाग होता है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त है ना, और जो बायां भाग होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त का पृथक जो हमारे हृदय में है, वो आखिर इनमें से क्या है, किस कारण से? तो इसमें से सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा?
शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, शरीर का तापमान हमारा स्थिर बनेगा तभी तो हम सभी क्रियाएं कर सकेंगे ना, हम पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में। निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है? तो जो छोटी आंत से जो पचा हुआ जो भोजन है, कौन सा, वसा को वो ले जाने में कौन सहायक होता है? तो लसिका, लिम्फ जिसको कहते हैं, ठीक है। और लसिका का निर्माण कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हमारी जो केशिकाएं होती है उनसे कुछ मात्रा में छन कर कुछ तरल पदार्थ बाहर ऊतकों में आ जाते हैं, उसी को लसिका कहते हैं ना। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होती है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा। लसिका जो होता है वो प्लाज्मा के समरूप होता है। यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, मतलब इसमें आरबीसी नहीं होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया, उनमें से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है। एकदम सही है, क्योंकि जो हमारा धमनी होता है वह शरीर के ऊतकों में पहुंचकर अन्य छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? केशिकाएं। और केशिकाएं पुनः संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, ये एकदम सही है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, लसिका को उत्तक द्रव कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि लसिका जो होता है वो केशिकाओं की भित्ति से छनकर ऊतकों के सतह में आ जाते हैं। तो ऊतकों के सतह में आ जाते हैं तो यह द्रव जैसा ही होता है, इसलिए इसको उत्तक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट जो होता है रक्त में उपस्थित बिंबाणु जिसे कहते हैं, वह रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, यह भी सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, गलत है ये, क्योंकि उच्च रक्तचाप है ना, हाई ब्लड प्रेशर मतलब बीपी जो होता है वो शिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है, धमनी के संकुचन के कारण होता है, धमनी के संकुचन के कारण होता है। धमनी में नीले के संकुचन है ना, तो यहाँ पर शिराओं से तो कोई लेना देना नहीं, ये गलत हो जाएगा। मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है। तो प्रकुचन दाब कितना होता है, मतलब संकुचन दाब कितना होता है, हम रक्तचाप में आपको पढ़ा चुके हैं। तो वो होता है हमारा 120 और अनुशीतलन दाब कितना होता है 80 मिलीमीटर पारा। पारा का जो सूचक होता है, पारा को जिससे दर्शाया जाता है वो Hg होता है, ठीक है। और मिलीमीटर उस स्फिग मैनोमीटर में जो नंबर अंकित होता है वो मिलीमीटर में होता है। और प्रकुचन दाब कितना होता है 120 और अनुशीतलन दाब कितना होता है 80 मिलीमीटर, ठीक है। रक्तचाप में आपको पढ़ा चुके हैं। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, श्वसन वर्णक किसको बोलते हैं? श्वसन वर्णक उसी को बोलते हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन, यानी कि श्वसन वर्णक किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें रहता है मौजूद? इन चारों में से हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद रहता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है, जिसको श्वसन वर्णक कहते हैं। यह ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर हमारे शरीर में परिवहन करवाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक। आज के लिए 13 प्रश्न कोई रखे हैं। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।